बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया था, तो वही डायग्राम हमने यहाँ पे यूज़ किया कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ए प्लेट एंड बी प्लेट। बी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और ए प्लेट पे क्या है जी, नेगेटिव चार्ज। बी पे हाई पोटेंशियल, ए पे लो पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ फील्ड एग्जिस्ट करेगी जो कि फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट होगी। अब मैं इस फील्ड के अंदर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लेस करता हूँ। इस चार्ज को पुट करने से इस चार्ज पे नेचुरली एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एक्ट करेगी। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट ई होगी। ठीक है जी। अब इस चार्ज को ये वाली प्लेट रिपेल करेगी और ये वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे इस केस में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो गेन करेगी। अब अगर हम चाहते हैं कि इस चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाए, तो हमें इस पे क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन के लिए मुझे इस चार्ज पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करूंगा, तो उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हम एक ये भी निशानी याद रखेंगे कि हमारी यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो। मतलब हम फोर्स को भी अप्लाई करें, चार्ज भी यूनिफॉर्मली मूव करे और इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। तो इस सारे प्रोसेस को हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस टाइम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैथमेटिकल रिलेशन था वो क्या था जी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए बी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आया था। इसी रिलेशन को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो हमारे पास वर्क डन आया है ए टू बी, मतलब हम इस चार्ज पे जब वर्क करेंगे, जो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस चार्ज को ए टू बी मूव करवाएंगे यूनिफॉर्मली। तो वही वर्क डन हमारा क्या है, वी डब्ल्यू ए बी। तो इसको हम फाइंड करते हैं कि वर्क डन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा जी, एफ डॉट डी। तो हमारे पास वर्क डन ए बी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने थीटा देखना है जी, सिंस एफ एंड डी आर इन अपोजिट, यहाँ पे हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है जी, अपोजिट। तो इसका मतलब एंगल क्या होगा, 180। तो थीटा इज इक्वल टू 180 यहाँ पुट करते हैं कि वर्क ए बी इज इक्वल टू एफ डी कोस 180। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है जी, -1। तो ये माइनस हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे, तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और यहीं पे भी ठहरा रहता है, कोई मसला नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स है एफ, ये किसके इक्वल है, क्यू नॉट ई के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले रिलेशन को यूज़ किया है कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ से F को फाइंड करें तो क्या बनता है, क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स वर्क डन ए बी वैसे का वैसे, ये वाला जो माइनस था ये हमने स्टार्ट में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ये F, इस F की जगह मैंने लिख दिया है क्यू नॉट ई। तो ये आ गया क्यू नॉट ई, और ये वाला D वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन B। ठीक है जी यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन बी की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करेंगे। जहाँ पे हमारे पास वर्क ए बी है, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन ए है जी, वी बी माइनस वी ए। तो हमने लिखा वी बी माइनस वी ए। ठीक है जी। इज इक्वल टू वर्क की जगह क्या लिख सकता हूँ, वर्क ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी। ये डिवाइड बाई क्यू नॉट है, तो ये डिवाइड बाई क्यू नॉट आ गया। क्लियर है जी। अब स्टूडेंट्स क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और वी बी माइनस वी ए को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी। ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे का वैसे, ये ई वैसे का वैसे। इस डी को मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा आर। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डी है यहाँ पे, तो इसीलिए जो चार्ज को हम मूव करवाएंगे ए टू बी, तो हमने इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होगा, डेल्टा आर। जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा वी, और जो हमारे पास डी है उसको हम डेल्टा आर लिख सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं कि ई अपनी जगह पे और ये डेल्टा आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो फिर दोनों साइड्स पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो ई के साथ होगा, और इस साइड पे क्योंकि माइनस है नहीं तो इस साइड पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ये रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है जी, ई अपनी जगह पे ये आ गया, माइनस माइनस प्लस, उस साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा, ये वाला डेल्टा आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया। इसी बात को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ये वाला, और ये हमारे पास क्या है जी, डेल्टा वी और डेल्टा आर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास रिलेशन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दो प्लेट्स के बिटवीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है जी, यूनिफॉर्म। तो इस कंडीशन पे ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है जी, यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कॉलम। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चाहे इस साइड का आप फाइंड करें चाहे इस साइड का फाइंड करें तो आपके पास यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कॉलम। अब न्यूटन पर कॉलम जो होता है ये वोल्ट पर मीटर के भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ई का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है कि इस फार्मूले में ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे क्या है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस। तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट ऑफ चेंज है। ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस। मतलब अगर ये वाला हमारे पास जो डेल्टा आर है अगर ये मिनिमम हो जाए तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की रेशियो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और यही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है जी। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। देखें अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है प्लस क्यू, एक सिंगल चार्ज है प्लस क्यू, तो उसकी फील्ड आउटसाइड पे इस तरह से एग्जिस्ट करेगी जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर इस तरह का केस आया जाए तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो अब इस केस में, इस सिचुएशन में याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो तभी आएगा जब ये डेल्टा आर जो है ये अप्रोच करे ज़ीरो को। अगर ये डेल्टा आर की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो ये जो हमारे पास रेशो होगी, ये वाली रेशो, ये हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने डेल्टा आर मिनिमम डिस्टेंस लेना है। अगर आप इसको पूरा जीरो कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस को मिनिमम लेना है। तो मिनिमम डिस्टेंस पे ये जो रेशियो है हमारे पास डेल्टा वी और डेल्टा आर की, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, मैक्सिमम। कब, जब आपका डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। बिल्कुल जीरो आपने नहीं करना। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे आपसे 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, या फिर राइट हैंड साइड को यूज करते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो इसका वैसे मैंने प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली वीडियो में इसका प्रूफ हमने आपको कराया हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ से इसका प्रूफ ईजिली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।